सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु का संक्षिप्त रूप से अध्ययन किया तथा मंगलाचरण का अध्ययन किया। महाकवि कालिदास ने भगवान शिव की अष्टमूर्तियों के रूप में नमस्कार करके इसका प्रणयन किया है। अब आगे का पद्य हम आरंभिक पद्य प्राचीन समय में सूत्रधार नट आदि के द्वारा नाट्य का अभिनय किया जाता था। तो उसी विषयक सूत्रधार और नट आपस में बातचीत करते हैं कि आज महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का मंचन किया जा रहा है। वहाँ पर सूत्रधार अपने मन में शंकित होता है कि मेरे नाट्य अभिनय कौशल से विद्वान व्यक्ति संतुष्ट होंगे या नहीं। इसी बात को इस प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। यथा देखिए, अपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवत् अपि शिक्षितानां आत्मनि अप्रत्ययम चेत। देखिए, विदुषां अन्वय से हम इसके हिंदी अनुवाद देखेंगे। विदुषां विद्वानों की, अपरितोषात् संतुष्ट होने तक, विद्वानों के संतुष्ट होने तक, प्रयोग विज्ञानम अभिनय की विशेषता को, साधु न मन्ये मैं सब तरह से उत्कृष्ट नहीं मानता हूँ कि विद्वानों के संतुष्ट होने तक अपने प्रयोग विज्ञान को अर्थात नाट्य अभिनय को न साधु मन्ये, साधु मतलब उत्कृष्ट नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि बलवत् अपि शिक्षिता नाम, अच्छी प्रकार से सुदृढ़ होते हुए भी, शिक्षिता नाम नाट्य कला में विशेष योग्यता प्राप्त विद्वानों का चेतः मन आत्मनि अपने विषय में अप्रत्ययम अविश्वास से युक्त होता है, अर्थात विश्वास नहीं करता। तात्पर्य यह है कि नट सूत्रधार अपने मन में शंकित होता है कि कहीं मेरा नाट्य अभिनय विद्वानों को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा विशेष ज्ञान से युक्त होने पर भी व्यक्ति अपने आप में असंतुष्ट होता है कि कहीं मेरी परफॉर्मेंस सबको पसंद आएगी या नहीं आएगी, मेरा अभिनय सबके विद्वानों के मन को संतुष्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी सूत्रधार नट के मन में संशय है कि मेरा अभिनय विद्वानों को संतोष पहुँचाएगा या नहीं पहुँचाएगा। इस प्रकार आप पुनः इसका अर्थ देखिए एक बार। विदुषां विद्वानों के अपरितोषात् संतुष्ट होने तक, प्रयोग विज्ञानम मैं अपने नाट्य अभिनय की विशेषता को साधु न मन्ये उत्कृष्ट नहीं मानता हूँ, क्योंकि बलवत् अपि शिक्षिता नाम की विशेष अभिनय से युक्त होते हुए भी शिक्षिता नाम शिक्षा प्राप्त विद्वानों का चेतः मन आत्मनि अपने विषय में अविश्वास से युक्त होता है। अब यहाँ पर कुछ श्लोकों की संस्कृत व्याख्या पूछी जाती है और कुछ की हिंदी व्याख्या पूछी जाती है। तो ये ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि इन अंकों में से संस्कृत व्याख्या है तो हमें प्रसंग लिखकर इसकी संस्कृत व्याख्या को पढ़ना है, जो कि नीचे दी गई है, और इसके विशेष को पढ़ना है। हमेशा जब भी हम इसका अध्ययन करें तो यदि आपके पास पुस्तक है तो आप पुस्तक से अध्ययन कीजिए, अन्यथा मेरी वीडियो में दिखाए गए वीडियो क्लिप से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार श्लोक में दिया गया है। अब जब हम इसकी व्याख्या लिखते हैं तो इसमें हम विशेष टिप्पणी नीचे हमें जरूर देनी चाहिए, जिससे हमें व्याख्या में अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। तो हम इसके भाव पक्ष और कला पक्ष को बता सकते हैं कि यहाँ पर सूत्रधार का मन शंकित है, उसकी भावनाओं का स्वाभाविक चित्रण किया गया है, तथा कला पक्ष में हम इसके बता सकते हैं कि यहाँ पर पर्यायोक्ति अलंकार है और अनुप्रास अलंकार आदि है। अगर छंद की बात करें
तो इस श्लोक में आर्या छंद है। कौन सा छंद है? आर्या छंद हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आर्या छंद है क्योंकि इसके प्रथम और तृतीय पाद में 12 मात्राएं, द्वितीय में 18 और चतुर्थ में 15 मात्राएं हैं। अतः यहाँ पर आर्या छंद है। तो इस प्रकार जब भी हम व्याख्या करें तो पहले प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष में हम इसकी भाव पक्ष और कला पक्ष, भाव पक्ष में जो कवि ने बताया है, कला पक्ष में छंद और अलंकार आदि को हम बता सकते हैं। और नीचे हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी दे सकते हैं। यथा आपरितोषात में परि प्लस तुष प्लस घय, अथवा आपको कोई संधि याद है तो इस संधि का नाम और संधि का विग्रह, अथवा कोई प्रत्यय याद है तो आप प्रत्यय, धातु और प्रत्यय, इस प्रकार हमें व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देनी चाहिए। तो इस प्रकार व्याख्या करने से हमें नंबर अच्छे और अधिक प्राप्त होंगे। अब हम आगे नेक्स्ट श्लोक का अध्ययन करेंगे। अगले श्लोक में सूत्रधार नटी के बीच में ही बात चल रही है। वहाँ पर नटी कहती है कि अब आगे क्या गाना है। तो सूत्रधार कहता है कि हाँ, अब कुछ ऐसा सुनाइए, कुछ अभी इस होने वाले समय के विषय में कुछ सुनाइए। तो वहाँ पर ये श्लोक ग्रीष्म ऋतु से लेकर है। कहा गया है कि देखिए, सुबह सलिल अवगाहा पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीयाः। सुबह सलिल अवगाहा पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। इसे हम अन्वय से देखेंगे। देखिए, सुबह सलिल अवगाहा, सुबह जल में खूब स्नान करना जब अच्छा लगता है। सलिल यानी जल, अवगाह यानी स्नान करना, सुबह जब अच्छा लगे, सुखकर लगे। पाटल संसर्गी सुरभि वनवाता, पाटल नामक पुष्प के संसर्गी संपर्क में आने से सुरभि सुगंधित हो गई है वनवाता, वन की वायु। पाटल जो भी कमल या गुलाब का जो पुष्प है, उसके संपर्क में आने से जिस वन की वायु क्या हो गई है? सुगंधित हो गई है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, घनी छाया में, प्रच्छाय अत्यधिक छाया में, सुलभ निद्रा अच्छी नींद आती हो। जब घनी छाया में अच्छी नींद आती हो। दिवसा परिणाम रमणीया, दिवस यानी दिन, परिणाम सूर्यास्त के समय जब रमणीय हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय जब दिन कैसे हो जाते हैं? रमणीय हो जाते हैं। ऐसी कैसी ऋतु है? ऐसी ग्रीष्म की ऋतु है। ऐसी ये ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। पुनः देखिए, सुबह सलिल अवगाहा कि जब जल में खूब स्नान करना अच्छा लगता है। पाटल संसर्गी सुरभि वनाता, पाटल नामक पुष्प के संपर्क में आने से जिस वन की वायुएं सुगंधित हो गई हैं। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, घनी छाया में जब अच्छी नींद आती हो। और दिवसा परिणाम रमणीया, जब दिवस का अंत अर्थात सूर्यास्त के समय जब दिन रमणीय हो जाते हैं। ऐसी ये कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु है। तो प्रस्तुत श्लोक में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन है और ग्रीष्म ऋतु का स्वाभाविक वर्णन है। अतः यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आर्या नामक छंद है। तो ये हम इसकी विशेषताओं में दे सकते हैं कि यहाँ पर आर्या छंद है और स्वभावोक्ति अलंकार है। ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। और इसके अलावा हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियों में भी दे सकते हैं। जैसे परिणाम रमणीया, परिणाम में रमणीया, रमणीय शब्द में यहाँ पे रम धातु से अनियर प्रत्यय है। अथवा सलिल अवगाहा, अवगाह शब्द में घय प्रत्यय है। तो इस प्रकार हम इसकी व्याकरणात्मक 2 या 3 टिप्पणी भी हम इसमें नीचे दे सकते हैं। तो इस प्रकार पिछले श्लोक में अपने मन में विषयक चिंता को व्यक्त किया गया है नट के द्वारा, और उसी प्रकार यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें
आगे चलकर इस श्लोक में भी ग्रीष्म ऋतु का ही वर्णन किया गया है। देखिए, यथा नटी गाती है, ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानि। यहाँ पर भी ग्रीष्म ऋतु में होने वाली विशेषताओं का वर्णन किया गया है। बड़ा ही मनमोहक चित्रण इस प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। पुनः देखिए, ईषद ईषद चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केसर शिखानि अवतंसयन्ति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानि। इसे अब हम अन्वय से देखेंगे। देखिए, प्रमदा दयमाना, प्रमदा प्रकृष्ट मद वाली, अत्यधिक मद वाली, दयमाना नव युवतियाँ, नव यौवना स्त्रियाँ, दयमाना दयालु होकर, कि नव युवतियाँ अत्यधिक मद से नव युवतियाँ दयालु होकर भ्रमरों के द्वारा, भंवरों के द्वारा। पुनः देखिए, अत्यधिक मद से दयालु होकर नव युवतियाँ स्त्रियाँ भ्रमरों के द्वारा। ईषद ईषद चुंबितानि, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, चुंबितानि पान किए हुए, धीरे भ्रमरों के द्वारा ईषद ईषद चुंबितानि पान किए हुए, आस्वादित किए हुए, सुकुमार केसर शिखानी, सुकुमार अत्यंत कोमल, केसर किंजल नामक पुष्पों के केसर शिखानी अग्रभाग वाले, शिरीष कुसुमानी, शिरीष नामक पुष्पों को अवतंसयन्ति अपने कानों का क्या बना रही हैं? आभूषण बना रही हैं। एक बार हम इसे पुनः देखते हैं। प्रमदा अत्यधिक मद से, नवयुवतियाँ दयमाना दयालु होकर, भ्रमरों के द्वारा, ईषद ईषद चुंबितानि थोड़ा थोड़ा आस्वादित किए हुए, सुकुमार अत्यधिक कोमल, केसर शिखानी किंजलों के अग्रभाग वाले, शिरीष कुसुमानी शिरीष नामक पुष्पों को अपने कानों का क्या बना रही हैं? आभूषण बना रही हैं। यहाँ पर भी ग्रीष्म काल का ही वर्णन किया गया है। यह शिरीष नामक पुष्प ग्रीष्म काल में ही खिलते हैं। ये अत्यधिक कोमल होते हैं। इसी कारण मदविवला तरुण स्त्रियां उन पर दया भाव रखकर उन्हें अपने कान का आभूषण बना रही हैं। इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अतः शिरीष कुसुमों की सुकुमारता और तरुणों की दयालुता होने के कारण यहाँ पर काव्यलिंग नामक अलंकार है तथा अनुप्रास नामक अलंकार है। अगर हम इसकी संस्कृत व्याख्या देखें तो ये हमारी वीडियो क्लिप में है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। इसके बाद अगर छंद देखें तो यहाँ पे उद्गाथा नामक जातीय छंद है जिसका कि लक्षण दिया हुआ है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। समय की अल्पता होने के कारण हम इसे पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मोस्ट इसका अनुभव, इसका अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम अपने कोर्स को समय पर पूरा कर सकें। अब इसके आगे का पद्य हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे आगे के श्लोक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इत्यलं शुभास्ति पंथानं सन्तु।